आप लोग भी कश्मीर से लौट रहे हैं? हाँ जी सर, हम कश्मीर से लौट रहे हैं। कहाँ के हैं आप? भोपाल के। और कब गए थे? हम गए थे 17 तारीख को। और कब लौटना था पहले आपको? हमें सर लौटना तो था 28 तारीख को लौटना था। क्यों आज ही आ गए? मगर आज आ गए कि वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, इसलिए हम लौटे आए। क्योंकि जो कारनामा हुआ, वहाँ जो गोलीबारी हुई है वो हमारे सामने ही हुई है। हाँ, हम लोग वहीं पहलगाम पे ही थे और कुछ मतलब ज़्यादा 4 यहाँ से वो चौराहे तक के गोलियाँ चल रही थी और हम लोग यहाँ खड़े हुए थे। आपने देखा? हाँ, हमने हमारे सामने देखा मारते हुए, हमारे सामने देखा मारते हुए उन लोगों को, और हम लोग भी वहीं पे थे। फिर जब आवाज़ें आई तो फिर हम लोग वहाँ से भागे। वो बेचारा एक घोड़े वाला था जो ख़त्म हुआ है, वो बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बहुत बचाया भी लोगों को। कौन जो ख़त्म हुआ उसको देखा आपने? हाँ, देखा है उसको भी, हमारे सामने ख़त्म हुआ वो भी, हम लोग भी वहीं थे। और जो वो घोड़े वाला जो बेचारा जो ख़त्म हुआ है उसको तो उन्हें एक लड़के की जान बचाने के चक्कर में खुद को गोली मार दी उन लोगों ने। एक कैमरामैन भी थे, एक कैमरामैन भी थे जो 4 फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई इस वजह से। वो वहीं कश्मीर के लोकल के ही थे, वो हमारे सामने ही हुई और जैसे अटैक हुआ तो फिर हम भागे चारों, सब साथ में ही थे हम लोग। वहाँ से आवाज़ें आने लगी तो हम वहाँ से निकल गए। फिर हम वहाँ से निकल गए, तुरंत निकल गए थे वहाँ से। बहुत तेज गोली की फायरिंग की आवाज़ आ रही, धड़ 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 धड़। और ये घोड़े वाले और जिनके साथ आप गए थे वहाँ के लोकल लोग वो थे या भाग गए? वो तो सब अपने वहाँ सब बंद करके और निकल गए थे। वो भी बेचारे बहुत मेहनत, बहुत बचाया उन लोगों ने, लेकिन फिर उन लोग काफ़ी आधे लोगों को तो उन्होंने बाथरूम में या किचन में कहीं बंद करके अंदर छुपा दिया था। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, वहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से फायरिंग हो रही थी। वहाँ के लोकल लोगों ने, कश्मीरियों ने बहुत मेहनत करी। वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उन लोगों ने बेचारे ने बहुत बीच बचाव करा, मगर वो कहाँ से उतर के अगर कहाँ कैसा क्या उन लोगों ने गोली चालू करी। जब हम लोग वहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आई तो फिर हम लोग भागा। हमने जब देखा तो वो गोली मार रहे थे खड़े होकर। 4 थे वो, जिसमें कि 3 वो तो पहले तो ड्रेस में आए थे, फिर उन लोगों ने वहाँ ड्रेस उतारी, फिर उन्हें जब बंदूक दिखाई तो जब इंसान डरा वहाँ पर, फिर उन्होंने फायरिंग चालू कर दी थी। एक के बाद एक फायरिंग चालू स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर हम लोग भी वहाँ से गाड़ी ले फटाफट भागे वहाँ से। हम लोग घोड़े वालों ने कहा आप लोग इधर से निकल जा करके, तो हम लोग फिर भाग लिए थे वहाँ से। कश्मीरी सबने बहुत, कश्मीरी के जितने भी लोग थे वहाँ जो मौजूद थे कश्मीर के लोग, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, बीच बचाव करा, सबको बचाने की कोशिश करी, पर वो बहुत खतरनाक तरीके से फायरिंग कर रहे थे वहाँ पर। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका शुक्रिया। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? मैं श्रीनगर से आ रहा हूँ। हमारे बच्चे का वहाँ रिंग सेरेमनी था। अच्छा। और रिंग सेरेमनी हमारा था, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था पहलगाम जाने का, लेकिन गाड़ियाँ नहीं मिल पाई हम लोगों को। इसके बाद हम लोग निसात गार्डन घूमने लगे। निसात गार्डन घूमने के क्रम में मालूम हुआ कि वहाँ अटैक हुआ है, 2-3 आदमी उसमें मारे गए हैं। शुरू में यही था कि 2 आदमी मारे गए, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से खबरें बढ़ने लगी, ये है वो है, इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ फोटोग्राफ्स आने लगे, कुछ वीडियोस आने लगे। इसके बाद तो पूरा कश्मीर लगा कि ठप, एकदम आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई, गाड़ी घोड़ा का मूवमेंट कम हो गया। सड़कों पर तमाम सुरक्षा बल के जवान तैनात हो गए तुरंत। अप्रत्याशित, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि लगातार इतना शांति। बहुत सारे पर्यटक खुश होकर के वहाँ जा रहे थे कि गर्मी में वहाँ ठंडी में आनंद ले। तो आप अपने बच्चे की रिंग सेरेमनी करने श्रीनगर गए? जी, क्योंकि मेरे लड़के के जो लड़की पक्ष वाले हैं उनकी पोस्टिंग सीआरपीएफ श्रीनगर में है। अच्छा। सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं और तय यही हुआ कि श्रीनगर अच्छी जगह है, यहीं से हो। हम लोग भी बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। तो वहाँ से हम लोग बाई रोड वहाँ चले। मैं भी फोर्स का ही हूँ। अच्छा। मैं भी आरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। और वहाँ से हम लोग गए वहाँ पूरे परिवार के साथ, और परिवार के लोग हमारे भीतर हैं, तो वहाँ जा। अच्छा, आप अभी ये कह रहे थे रिंग सेरेमनी के बाद आप लोग वहीं जाने वाले थे जहाँ ये इंसिडेंट हुआ? जी। सेम डे जाने वाले थे। सेम डे जिस दिन हुआ, घटना हुई उसी दिन हम, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम लोग जा नहीं पाए।
अच्छा, पूरी फैमिली आप वहीं जाने वाले थे? वहीं जाने वाले थे। हम लोग सोचे थे कि एक ट्रैवलर बुक कराएंगे, 14 आदमी थे, 14 सीट होती है, और वहां चले जाएंगे हम लोग। लेकिन पता नहीं क्यों, ईश्वर की कृपा, लिखा हुआ था शायद, तो लोगों ने कहा, मना किया। खाना उना खाने के चक्कर में थोड़ी देर हो गई, तो हुआ कि लोकल निषाद गार्डन घूम लिया जाए। उसी घूमने के चक्कर में उधर चले गए। पता चला कि नहीं गए तो अच्छा हुआ, नहीं तो आज सामान लेके खुद जा रहे हैं, फिर बक्से में आते लौट के। बहुत दुखदाई, बहुत दुखदाई जो मंजर था, जो हम लोगों ने देखा है, बहुत दुखदाई, बहुत माने दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप लोगों का शेड्यूल था आज ही आना कि? नहीं 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 नहीं। एक तो मैं जिस दिन गया उस दिन लैंडस्लाइड रामबन में हो गया, रामबन में हो गया। मुझे लौट के वैष्णो देवी जाना था। वहाँ का सारा रास्ता जब बंद हो गया तो फ्लाइट एक ऑप्शन था। फ्लाइट का ऑप्शन जय बार मोबाइल में हम लोग देखते थे, तो 10,000 से शुरू हुआ तो 12,000, 15,000, 30,000 तक चला गया। छोटा सा जम्मू का ट्रेवल, वहाँ जगह नहीं। इसके बाद किसी तरह आज के डेट की पर कोई रोक नहीं लगी। यहाँ मिनिस्टर लिखे जा रहे हैं एयरलाइंस कम करें, रीजनेबल रेट लगाएं, लेकिन नहीं, इस पर हम लोग कमेंट नहीं कर नहीं, सकते। वो बात नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, बहुत होनी चाहिए कम से कम एयरलाइंस पर तो लगाम होनी चाहिए। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, देखते हैं कि भीड़ ज़्यादा हो गई, हलवाई वाला मामला कि खाने वाले ज़्यादा हो गई तो रसगुल्ले का रेट बढ़ा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। 1,60,000 रुपये लगे। 1,60,000 रुपये लगे, 14 आदमी थे। टिकट में हम लोगों को 1,60,000 रुपया देना पड़ा। हम लोग तो वेतनभोगी कर्मचारी हैं। 1,60,000 आना है, वहाँ बैठे तो रहेंगे नहीं, तो क्या करते हैं? मोबाइल से कुछ पैसे मंगाए रिश्तेदारों से, फिर टिकट लिया, तो सब आदमी आ रहे हैं। अच्छा, एक बात हमको बताइए, आपने रिंग सेरेमनी जब की श्रीनगर में, तब तो ये घटना घटी नहीं थी? जी नहीं, कोई नहीं जानता था। हाँ, वो कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि तब आपके दिमाग में ये था कि शादी भी श्रीनगर से हो तो ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। अब नहीं, अब बिहार, पटना या मुजफ्फरपुर, बस अब श्रीनगर नहीं, दोबारा कोई रिस्क नहीं लेंगे हम लोग तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन पूरा जनरेशन पीछे, सारे बच्चे हैं, कल हो कि कोई उठाने वाला नहीं, ऐसा नहीं। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।